अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूं। एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है अपने चैनल के अंदर जिसका उन्वान है डिडक्शन। आज से मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत से टॉपिक पर वीडियो डालूंगा, जैसा कि जीपी फंड है, इनकम टैक्स है और बेनिफिट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम आरओपी के बारे में बात करेंगे। आरओपी क्या है? रिकवरीज ऑफ ओवरड्राफ्ट पेमेंट। तो आरओपी कैसे स्टार्ट होती है, चंद मिसालों के साथ मैं इस बात की वजाहत करने की कोशिश करूंगा। पहली मिसाल हम ले लेते हैं बेसिक पे की। एक एम्प्लॉइज है, उसकी अपग्रेडेशन हुई या प्रमोशन हुई, तो उसकी जो है बेसिक पे में किसी तरीके से फर्क आ गया। उसकी बेसिक पे जो ड्यू थी, जो उसका बेसिक पे बनती थी, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 500 रुपए थी, लेकिन वो बेसिक पे ले रहा है 560 रुपए। ड्यू 500 थी, 560 रुपए इजाफी ले रहा है, तो डिफरेंस क्या आ गया? इसको माइनस किया तो 60 रुपए डिफरेंस आया। महकमे में ऑडिट हुआ या अकाउंट ऑफिस में ऑडिट हुआ और पता चला कि ये एम्प्लॉय जो है 2 माह से, 4 माह से, 6 माह से, 1 साल से जो है ये ज्यादा ले रहा है पे, तो ऑडिट लगा। और फॉर एग्जाम्पल 5 माह के बाद ऑडिट हुआ तो पता चला कि 5 माह की जो रिकवरीज जो इसकी थी वो 300 रुपए है। तो महकमा या तो एम्प्लॉय से कहेगा कि वो चालान के जरिए से पे करे, अगर रकम थोड़ी बहुत है तो वो चालान के जरिए पे करवाई जाएगी, और अगर रकम ज्यादा हो तो उसकी अकसात बना दी जाएंगी। ऐसे ही जो है अकाउंट ऑफिस में अगर ऑडिट होता है और पेमेंट निकल आती है रिकवरीज की, तो उसमें ये होगा कि वो खुद ब खुद ही इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं, 6 माह की या साल की, 2 साल की इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं और कटौती शुरू हो जाती है। एक दूसरी मिसाल हम एसएसबी की ले लेते हैं। एक एम्प्लॉइज है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे था और एसएसबी ले रहा था, रेगुलर हो गया। रेगुलर होने के बाद वो अपनी पे बर वक्त रेगुलर ना करवा सका, उसे 6 माह गुजर गए या साल गुजर गए। साल के बाद उसने चेंज फार्म दिया, अपनी पे फिक्स करवाई रेगुलर की, और चेंज फार्म के जरिए अपनी पे रेगुलर करवाई। तो रेगुलर की डेट से लेकर जो लेट हुआ दौरानिया 6 माह का या साल का था, उसमें वो जो एसएसबी लेता रहा, हालांकि वो उसका रेगुलर पीरियड था, उसे बर वक्त अपना जो है पीरियड रेगुलर करवाकर उसे जो है अपनी जो है पर्सनल लॉस जो उसका बनता था, जो उसकी पे बनती थी, वो लेनी चाहिए थी। लेकिन उस 6 माह या साल का जो है हमें एसएसबी अब वापस करना पड़ेगा। उसका ड्यू जो था वो 0 था, क्योंकि उसका जो वो रेगुलर हो चुका था, उसके ऑर्डर रेगुलर हो चुके थे और वो उस पर बर वक्त अमल ना कर सका या अपनी पे रेगुलर वाली चेंज ना करवा सका। 6 माह या साल गुजर गए उसे, और वो ड्रान करता रहा एसएसबी। जब ऑडिट हुआ अकाउंट ऑफिस में या महकमे के अंदर, तो उसका डिफरेंस आ गया, रिकवरी आ गई उसकी, ये अमाउंट उसकी रिकवरी आ गई। पीरियड उसका 12 माह का था, तो उसका 54,648 रुपए जो है आरओपी बन गई। किसी भी वजह से आपकी आरओपी बन गई, अब आपने रिकवरी कैसे करनी? इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि 32A चालान के जरिए आप अपनी आरओपी यकमुश्त जो है वो बैंक में जमा करवाकर उसकी कॉपी जो है अपने महकमे में या अकाउंट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार है। इसमें यह है कि आपकी रकम अगर मामूली हो या ज्यादा भी हो, अगर आपकी गुंजाइश है तो आप चालान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके रकम ज्यादा है और आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो आप चालान को माइनस कर दें और उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें, और चेंज फार्म के जरिए आप अपने अकसात खुद अपनी मर्जी की बनवाकर आरओपी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यही रकम ले लेते हैं, ये एक बड़ी रकम है हमारे सामने आरओपी हम, और हमने इसे वापस करना है, तो क्या करेंगे? कि हमारे पास अमाउंट जो है वो ये है, हम यकमुश्त से अदा कर नहीं सकते, तो हम करेंगे कि हम इसे जो है 12 मंथ के अंदर अदा करेंगे। ये रकम है, इसे हम तकसीम कर देंगे 12 पर, तो 4,554 रुपये जो है हमारी माहाना किस्त बन जाएगी। चेंज फार्म के जरिए आप इसे अकाउंट ऑफिस से
अपनी आरओपी स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये भी ज़्यादा है और हमारी पे जो है बहुत कम हो जाएगी, गुजारा नहीं होगा, तो आप इसे 24 अक़सात पर भी तकसीम कर सकते हैं, 24 मंथ पर। तो 2277 रुपये आपकी जो है माहाना कटौती शुरू हो जाएगी। अगर ये भी ज़्यादा हो तो आप इसे 36 मंथ पर भी तकसीम कर सकते हैं। 1518 रुपये जो है आप माहाना कटौती करवा सकते हैं। चेंज फार्म के अंदर रिमार्क्स में आप ये सारी डिटेल लिख कर अपने महकमे से जो है साइन करवा कर अकाउंट ऑफिस से अपनी माहाना कटौती शुरू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी समझते हैं ज़्यादा है तो आप इसे 4 साल या 5 साल पर भी मुहित कर सकते हैं। तो ये है आरओपी वापस करने का तरीकाकार। आरओपी की एक और शक्ल भी है कि अगर आपने जो है एरियर लेना है, फॉर एग्जांपल आपने एरियर बनाया, आपका एरियर बन गया 25,000 रुपये और आपका रिकवरी थी 10,000 रुपये, तो आप जो है अपने एरियर के अंदर 10,000 माइनस करवा कर बाकी जो अपना बिल जो है वो 25,000 से 10,000 माइनस करवा लें, बाकी 15,000 आप अपना एरियर बिल के जरिए क्लेम कर सकते हैं। आरओपी की ये शक्ल भी है। इसके अलावा जो है चेंज फार्म पर आप रिमार्क्स की जगह पर अपने आरओपी को वजाहत करते हुए साइन करवा कर आरओपी स्टार्ट करवा सकते हैं। इसका नमूना मैंने एक दे दिया, आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं और उसमें आरओपी का आप डिटेल लिख सकते हैं, अपनी टोटल आरओपी बता सकते हैं और उसके बाद जो है आपने जो इंस्टॉलमेंट किए हैं तो वो इंस्टॉलमेंट आप यहाँ लिख कर और बताएंगे कि आप नेक्स्ट जो है पीरियड के कितने पीरियड के अंदर मैं इसे वापस करूँगा। तो इस तरीके से आप जो है रिमार्क्स में अपनी मर्ज़ी के अल्फाज बनाकर आप अपनी आरओपी अपनी मर्ज़ी से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आरओपी की मुख्तलिफ शक्लें जो मैंने चंद मिसालों के साथ समझाने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी सूरतें आरओपी की, लेकिन मैंने चंद मिसालों के साथ समझाना ये मकसूद था कि आपको पता चल जाए कि आरओपी क्या है, कैसे स्टार्ट होती है और अपनी मर्जी से आप इसे कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी पता चल सके, उनका भला हो सके और ऐसी चीज़ों को जो है इल्म जो हिडन होती हैं आमतौर पर पता नहीं होता, उनका पता चल जाए। और कमेंट्स ज़रूर पास कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वीडियोज़ में बेहतरी ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।